फरीदाबाद में एक डेल्टा प्लस का जो पेशेंट है वो अब जो है कहीं ना कहीं अब चपेट में आया है, या कहीं कि अब उसके जो है हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हमारे साथ एएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन हैं ए के पांडे जी, वो बताएंगे कि कैसे जो है उसका इलाज किया जा रहा है और कैसे उसमें जो है इस तरह के वायरस जो है आए, और कैसे जो है डॉक्टर अब उसको सावधानी की तरह जो है उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो न्यूज़ में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और हमें तो डायरेक्ट आईसीएमआर से भी आया, सिविल सर्जन से भी पता चला ये रात में कल, तो हमने अपनी कंटैक्ट हमारी जो टीम थी उनको हम लगा दिए थे इसका डिटेल जानने के लिए। और यूजुअली एक प्रोसेस होता है कि एवरी मंथ जितने जो पॉजिटिव केस है उसका 5% री इन्फेक्शन के सारे केसेस, वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई पॉजिटिव होता है उसका, और कोई भी फॉरेन रिटर्न पॉजिटिव पाया जाता है उन सबका हम लोग होल जीनोम सीक्वेंसिंग एवरी मंथ आईजीआईबी भेजते हैं। तो हम लोग यहाँ से आईडीएसपी हरियाणा, वहाँ से फिर आईजीएसपी दिल्ली जाता है, मैंने आईजीआईबी। तो इसमें एक्चुअली लेकिन ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है ये इस ट्रेसिंग के थ्रू नहीं हुआ है। ये हमारी एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का टीएचएसटीआई डीबीटी के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल मैंने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें दिल्ली के भी बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व हैं। तो इसके थ्रू हम लोग जो अब रिसर्च की एनालिसिस कर रहे थे तो 165 का होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराए। तो ये इमीडिएटली आईजीआईबी ने जो टीएचएसटीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को फ़ोन करके बताया, ये तो ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट को तो इन्फॉर्म कर ही दिया था कि एक डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको बोलते हैं AY+.1 AY.1 ये डिटेक्ट हुआ है। तो अब डिटेक्ट हुआ है तो ये रात से ही हम लोग भी ट्राई किए, तो सुबह में हमने फ़ोन किया था तो उनके डायरेक्टर ने हमें डिटेल उसका एनालिसिस करा के हमारे पास आ गया। इसीलिए ये आईडीएसपी और बाकी के थ्रू नहीं, क्योंकि ये रिसर्च के थ्रू आया। तो यस, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आप लोग भी जानते होंगे कि डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव में मेन जो कंसर्न था वो डेल्टा वेरिएंट्स की वजह से स्प्रेड हुआ था। अब ये डेल्टा प्लस है, ये उससे भी ज़्यादा इन्फेक्टिव है। ये और भी कई कंट्री में भी डिटेक्ट हो गया है, इंडिया में भी कई स्टेट कई शहरों में आप देख लिए होंगे। तो अब मैं लोगों को थोड़ा सा इस मामले में वार्न करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि लोग जब ये केस आया है तो हमें नहीं पता कि और कितने होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, डोंट नो, बट ये इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर लग गया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर, क्योंकि इसकी सबसे ये है कि ये बहुत हाईली इन्फेक्टिव है। ये पहले वाले से कई गुना ज़्यादा रेट से स्प्रेड करता है। ये सीरियस कोविड भी जनरेट करता है। हालांकि ये पेशेंट ठीक हो गए हैं, इसमें ज़्यादा कोई अभी इनमें किस तरह के जो है जो संक्रमण थे, या कहें कि क्या क्या उसमें जो है बीमारी थी, कहीं खांसी जुकाम या क्या कुछ इसमें? देखिए, पेशेंट की हम डिटेल नहीं बता सकते, हमारे पास इंफॉर्मेशन है और अभी पेशेंट ठीक है, रिकवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। आइडेंटिटी नहीं है सर, क्या प्रॉब्लम थी उसको? खांसी जुकाम वैसे ही थी जो बाकी कोविड केसेस में होती है, जैसे फीवर, कफ, बॉडी एक, इस टाइप के माइल्ड सिम्टम थे, वैसे ही था। इसीलिए सैंपल लेते हुए किसी को पता नहीं चलता है कि इसमें से कौन डेल्टा वेरिएंट होगा, कौन डेल्टा प्लस होगा। वो तो जब सीक्वेंसिंग होती है तो पता चलता है, फिर उनको हम लोग फ़ोन करके इन्फॉर्म पेशेंट को बता दिया गया है। इसमें जो आप सावधानी किस तरह से बरती जा सकती है, जिस तरह से बताया कि आपने, ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जिस तरह से नाम है डेल्टा प्लस? हाँ, देखिए, सावधानी जो आप बाकी कोविड के लिए करते हैं, सावधानी के लिए कोई अलग से ये नहीं है। सभी को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड हाइजीन का पालन करना है। आप वैक्सीनेटेड है तो भी, चूँकि अभी भी इंडिया में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको मास्क वैसे ही पहनना है, गैदरिंग कम करनी है, क्राउड पर गवर्नमेंट को भी अभी फिर से रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि कहीं भी ओवर क्राउडिंग ना होने पाए, क्योंकि उस क्राउड में कौन डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये किसी को नहीं पता है। तो ये एक बार स्प्रेड होना शुरू हो गया फिर आपके कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। तो लोग सावधानी वैसे ही बरते अभी तक। इसकी अभी भी जैसे हर सिटी में आ रही है, तो ये कब एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा नोबडी नोज। तो अभी भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जिनको अपॉर्चुनिटी मिलता है हर कोई वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इसका आपको भी पता है कि दूसरा अभी तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन है, और वो वैक्सीन के थ्रू, मास्क के थ्रू, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। तो इसका पालन करें सभी लोग। वही एक ही उपाय है, जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। लोग खुद भी रहें, बाकी को भी क्राउडिंग से मना करें, और सरकार भी उस पर उसी तरह एक्शन ले जैसे अभी लेती थी, क्योंकि हम जैसे रिलैक्स हो जाएंगे ये वापस विकराल रूप कभी भी ले सकता है और फिर मुश्किल हो सकता है।
तो साफ तौर पर अभी लापरवाही जो है वो बरतने का अभी समय नहीं है, या कहें कि अभी जो है पूरी तरह से ये जो महामारी है ये ख़त्म नहीं हुई है। अब एक नया जो वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस जो है वो फरीदाबाद में एक पेशेंट को देखने को मिला रिसर्च के दौरान। हालांकि अभी उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर चुकी है और अब जो है डॉक्टरों की देखरेख में। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो है लापरवाही ना बरतें। केंद्र स्वास्थ्य सचिव की ओर से हरियाणा सहित ऐसे 8 राज्यों को लेटर जारी करके कहा गया है कि वो जो है अब लोगों को लापरवाही से बचाने के लिए कठोर प्रयास करें। साथ ही उन्होंने जो तीसरी वेव को लेकर डेल्टा प्लस वायरस को लेकर अब जो है सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि वो इसको जो है तुरंत प्रभाव से इसकी तैयारी शुरू करें और कहीं ना कहीं सरकारें अब जो है कठोर प्रबंध करें ताकि भीड़ भाड़ वाले ऐसे क्षेत्रों में लोग ना निकलें और साथ ही अपना ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या फिर जो है कोरोना के दौरान जो नियम लागू कराए गए थे उन नियमों का पालन कठिनाई से कराने के लिए तैयारी कर दें। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो तीसरी लहर का जो जिक्र किया जा रहा था वो अब जो है दस्तक दे चुका है और हरियाणा के फरीदाबाद में जो मरीज मिला है अब कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर चिंतित होगी और इसी को लेकर 8 राज्यों के साथ हरियाणा को भी केंद्र के जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है। भारत में कोविड की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दी है। देश में कोरोना के इस नए रूप के मामले भी सामने आए हैं। वायरस का नया स्वरूप भारत में महामारी की नई लहर ला सकता है, ऐसे भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि डेल्टा प्लस अभी तेजी से बढ़ता नजर नहीं आया है। वहीं आईसीएमआर के वैज्ञानिक तरुण भटनागर के अनुसार तीसरी लहर की वजह केवल वायरस का नया स्वरूप नहीं बल्कि लोगों द्वारा बचाव में बढ़ती लापरवाही बन सकती है। अभी हम फिलहाल मालाड इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। हम जानेंगे कि डेल्टा प्लस का जो खतरा जो महाराष्ट्र में बन चुका है, किस तरह की एहतियात यहाँ के लोग बरत रहे, क्या कहेंगे। अभी डेल्टा प्लस का कोरोना के बाद डेल्टा प्लस का खतरा भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह की एहतियात आप बरत रहे हो। ये मास्क तो लगाना ही पड़ेगा ना, मास्क लगाना पड़ेगा। जो जो सरकार वो कर रही है उसको और उसका पालन करना ही पड़ेगा। क्या करते हैं वैसे आप? मास्क लगाना जरूरी है। आप क्या करते हैं वैसे? मैं अपना यही धंधा लगाता हूँ पानी पूरी का। कोरोना का जो इफेक्ट है वो आपके बिजनेस पे पड़ा है क्या? बहुत बुरी तरह का पड़ा है, बहुत बुरी का। मतलब घर परिवार चलाना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है, ताकि मतलब आज 2 पैसा भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज जो भी हो रहा है साला बहुत प्रॉब्लम हो रहा है काम धंधे का। अभी इसमें घर परिवार चलाए क्या करे, एक तो रोड पे धंधा है। जैसे कि आपने देखा कि जो रोड पर जो धंधा कर कर अपना जो घर परिवार चला रहे हैं उनको इस बात के लिए दिक्कत आ रही है। कोरोना के खतरे के बाद डेल्टा प्लस का खतरा भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। ऐसे ही जिसका मौत आएगा वो बचेगा ही नहीं, चला जाएगा वो। पब्लिक ऐसी ही तकलीफ में है, खाने को आदमी परेशान है, गाड़ी बैंक वाला पकड़ रहा है। हम हफ्ता कहाँ से भरेंगे, घर का खर्चा ही नहीं चल रहा हमारा। और क्या बताए, तकलीफ ही तकलीफ है। अभी क्या करना चाहिए? पर अभी ये मास्क वगैरह पहनना इस वक्त तो लाजी जरूरी है, इसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। हर आदमी को बोलूँगा मास्क इस्तेमाल करो, अपने से किसी को तकलीफ मत होने दो भाई, हमारा सबसे यही मिनती है। कोरोना के बाद अभी डेल्टा प्लस जो कि कोरोना के जैसे ही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये रोग के बाद आप मास्क लगाइए। ये रोग अगर है तो इसमें कोविड-19 जो अमेरिका है रिसर्च सेंटर, उसने इस रोग का कुछ इलाज तो निकाला होगा भारत सरकार के यहाँ, या फिर वो रिसर्च चालू रहेगा इस रोगों को रोग से मुक्त करने के लिए लोगों को। क्योंकि इसमें स्लम ज़्यादा है ऑफिशियली, मतलब पैसे वाला लोग ज़्यादा नहीं इस राष्ट्र में। गरीब राष्ट्र महाराष्ट्र है और गांव खेड़े के लोग मेहनत करके काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले लोग हैं। सब गांव से रत्नागिरी इधर से आके इस बॉम्बे में रहते। और ये लॉकडाउन हो गया है, इससे लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, पगार नहीं, काम नहीं, तो आनी बानी का परिस्थिति का एक रूप है। आनी बानी जो परिस्थिति उत्पन्न होती है ना, या उत्पन्न करने वाले भी लोग हैं। ये लॉकडाउन जो किया है ये व्यापारी संगठन ने बंद किया है, लेकिन उसने ये सोचा नहीं कि इसमें काम करने वाले लोगों का कितना हाल है। आने बानी की परिस्थिति का एक रूप है। जैसे कि आपने देखा कि वैक्सीनेशन भी लेना अनिवार्य है, यहाँ के कुछ लोगों की राय है। क्या कहेंगे आप? अभी कोरोना के बाद डेल्टा प्लस का भी खतरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना के जैसे ही उसके सिम्टम्स है, किस तरह की प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? जी अभी तो सब लॉकडाउन हो गया है, सारे जगह पे बंद कर दिए हैं। अब आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। आदमी क्या करेगा?
सुरक्षा को लेकर किस तरह की एहतियात बरतनी जरूरी है? सुरक्षा तो मास्क लगाना जरूरी है और सैनिटाइजर और हाथ धुलना बराबर है, जरूरी है वो। क्या करते हैं वैसे आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। इसका प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ा है? बहुत सारा, बहुत ज़्यादा मतलब दुकान में जब बिकेगा ही नहीं कुछ सामान तो हम लोग क्या लेके जाएंगे माल। जब हमारा पहले के जैसा कुछ नहीं है बिजनेस, अभी तो ख़त्म है एकदम। तो देख सकते हैं कि और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे कि कोरोना का खतरा लोगों में है और पहले से ही है और भी उसका बढ़ते जा रहा है खतरा, और डेल्टा प्लस का भी खतरा अभी बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में 21 केसेस सामने आ चुके हैं। क्या कहेंगे आप, डेल्टा प्लस का खतरा भी कोरोना के बाद बढ़ता जा रहा है, क्या रहा है? सर वो खतरा तो बढ़ जाता है, सबको सावधानी बरतना चाहिए। जैसे उधर पालघर साइड में सब बंद है तो इधर भी थोड़ा वो होना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? सर उधर से सब अभी सुबह से मंडे से सब बंद करने को बोला है, तो इधर बॉम्बे में आया तो सब खुला मिल रहा है मेरे को। सैटरडे संडे बंद है उधर। कहाँ पर? अपना पालघर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सर, और बॉम्बे साइड पूरा खुला है। तो इधर जैसे पालघर में आप देख रहे हो वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है, पर मुंबई में आप देख नहीं पा रहे हो। हाँ सर, इधर सब खुला है और सैटरडे संडे कुछ मालूम नहीं गिर रहा है, उधर तो मालूम गिरता है कि भाई है। हाँ सर। तो जिस तरह आपने देखा कि कोरोना के बाद अब डेल्टा प्लस का खतरा भी बढ़ते जा रहा है, कुछ हमारे पास साथ हमारे कुछ लोग भी हैं, जानेंगे कि कोरोना के बाद जो डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ते जा रहा है किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। सर क्या कहेंगे? ये मास्क बात पैर के रखने का, हाथ धोते रहने का। और क्या करते सर आप वैसे? इमिटेशन का काम करता हूँ। इमिटेशन पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है? धंधा बंद ही था, अभी चालू हुआ है। 3 महीने से काम का धंधा बंद ही था, अभी बाहर आया। कोरोना के बाद डेल्टा प्लस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है, तो फिर से लॉकडाउन होगा नहीं होगा पता नहीं, तो लोगों को किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए? अभी क्या बोले, अभी एहतियात तो बरतते, तो भी क्या बोले अभी। आप लोगों को लगातार आज इस खास पेशकश में हम दिखा रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक साबित हो सकता है। तीसरी लहर आने का ये पूरा कारण बन सकता है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में आम जनता का क्या कुछ कहना है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है। आइए बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक भाई साहब मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी क्या कहेंगे? देखिए अब दूसरी लहर की जो कोरोना की है वो कुछ हद तक कम होती जा रही है। दिल्ली में भी रियायतें देना सरकार ने शुरू कर दी है, मार्केट खोल दिया, मॉल्स खोल दिए, लेकिन अब सरकार के लिए जो दोबारा चिंता का विषय बन गया वो डेल्टा प्लस वेरिएंट। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पता है डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको? यही है कि थोड़ा मास्क पहने और थोड़ा गैप बना कर रखें और बस यही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको पता है कि एक बार फिर से आने लग गया, कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो सर आप खुद भी मास्क पहनिए, दूसरों को भी मास्क पहनाइए ज़रूर, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं। सतर्कता हमारे हाथ में ही है, नहीं तो ये तीसरी लहर आने का कारण पूरा बन सकता है। तो सतर्क आप लोग ज़रूर रहिए। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी फ़िलहाल ज़्यादा लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता नहीं है। मास्क पहनने की बात करते हैं लेकिन खुद लोग मास्क नहीं पहनते हैं। तो आप एक भाई साहब यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, ये भी खड़े हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? कमल किशोर। कमल जी क्या कहेंगे? देखिए दिल्ली में अब जो कोरोना के मामले हैं वो बेहद कम हो गए हैं। सरकार ने रियायतें देना शुरू कर दिया, मार्केट मॉल सब खुल चुके हैं, लेकिन अब जो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ केंद्र राज्य सरकार के, राज्य सरकारों के लिए, वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना का एक नया रूप है ये जो घातक, इसे और भी ज़्यादा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा। पता है आपको इसके बारे में? पता है इसके बारे में, ये घातक है पहले से। ये जो आए थे इससे ज़्यादा तेज है, ये हो सकता है इसमें ज़्यादा फर्क पड़े, ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा मौतें हो सकती हैं इसके अंदर। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि अपने मास्क पहनो, मास्क पहन के अपने सैनिटाइजर करो इसके अंदर, और अपना बचाव ज़्यादा रखो इसके अंदर। लेकिन ये आएगा जरूर, रुकेगा नहीं। अच्छा, यानी आप जानते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में? जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, देखिए कि अब सरकार ने जो है बाज़ार खोलना शुरू कर दिया, बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ होने लग गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा सख्ताई बरतनी चाहिए। बिल्कुल सख्त जरूर रखनी चाहिए इनको सख्ताई, क्योंकि इस टाइम में माहौल ख़राब हो रहा है और धीरे धीरे आ रहा है ये डेल्टा, और ये
होना भी चाहिए ये सरकार को ये काम जरूर करनी चाहिए। ठीक है सर। तो आपने देखा कि क्या कुछ लोगों का कहना है, हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अभी ज़्यादा दिल्ली में इतने लोग नहीं जानते, क्योंकि जितनी हम अभी तक बातचीत कर रहे हैं इतना ज़्यादा लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर के ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये चलते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, देखिए दूसरी लहर अब दिल्ली में कम हो गई, पूरे देश में ही कम हो गई है, जिसकी वजह से सारी रियायतें देना शुरू कर दिया सरकारों ने। लेकिन अब जो सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया हुआ डेल्टा प्लस वेरिएंट। पहले तो ये बताइए डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको पता है क्या है? हाँ भैया, इसके केस भी आने लग गए हैं। इसके केस बहुत जगह आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं, मुंबई पहुंच चुके हैं, बहुत जगह केस आ गए। यही तो थर्ड वेव है। बिल्कुल बिल्कुल, यही थर्ड वेव भाई जी होगी भी। जानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और इसके केसेस भी आने लगे हैं। डेंजर है सेकंड वेव से भी। यही थर्ड वेव होगी तो ये वो ज़्यादा डेंजरस है हम सबके लिए। तो कैसे बचा जा सकता है, कुछ बोलेंगे लोगों को पता है? भैया वही है कि मास्क पहन के रखो, डिस्टेंस बना के रखो, बाकी थोड़ा बहुत हैंड सैनिटाइज करते रहो, यही है, और कोई तो रीजन है नहीं इन सब सरकार से क्या बोलेंगे, क्योंकि अब सरकार ने बाजार भी खोल दिए तो बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वो तो है भैया, तो लोगों को खुद सोचना पड़ेगा ना, काम तो चलता रहेगा बट लोगों को खुद सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी, बस यही कह सकता हूँ। कुछ वहाँ पे सिविल डिफेंस के अफसर तैनात करने चाहिए मार्केट में कि ये हाँ भैया, ये ध्यान रखा जा सके। नहीं, सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल भी रियायतें नहीं करनी चाहिए कि इन्होंने लापरवाही करी थी तब जाके सेकंड वेव आई थी, अब दोबारा करेंगे थर्ड वेव फिर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि क्या कुछ दिल्ली के लोगों का कहना है। हालांकि दिल्ली के लोगों में अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं, कुछ लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता है, कुछ लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि तीसरी लहर ज़रूर आएगी। इसलिए लोग ये चाहते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करें। दूसरों को तो बोलते हैं, लेकिन कई लोग आज भी हमें रोड पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो मास्क सही तरीके से नहीं पहनते। आप सामने देख सकते हैं, वो जो भाई साहब वहाँ पर खड़े हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, वो जो भाई साहब नीचे बैठे हुए हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। मास्क के नाम पे सिर्फ नीचे नाक से नीचे रखते हैं, जो कि गलत है। लोग खुद जानते हैं कि किस तरीके से इस जो महामारी से वो बचा जा सकता है, लेकिन उसका पालन खुद ही नहीं करते हैं। लोगों को समझना पड़ेगा, सरकार तो सारी चीज़ें कर ही रही है और सरकार को और भी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अपना जो पैर है वो एक बार फिर से देश में पसारने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि सरकार इस पे सख्ताई दिखाए और लोग इस बात को समझे, क्योंकि सतर्कता हम लोगों के हाथ में है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचना है तो हमें खुद सुरक्षित रहना पड़ेगा, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी आपको, जैसा कि एक्सपर्ट का कहना है, और साथ ही आप लोग हैंड सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि सतर्कता हम लोगों के हाथ में, हम ही इस तीसरी वेव को आने से बचा सकते हैं। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है, देश में कोरोना के नए संक्रमण के मामले वो बेहद कम होते जा रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए बना हुआ है वो है नया वेरिएंट कोरोना का, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है, क्या ये तीसरी लहर ला सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की तो कई एक्सपर्ट्स ये भी कह चुके हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर बिल्कुल ला सकता है। तो इस विषय में डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? आज हमारे साथ MBBS डॉक्टर राकेश मल्होत्रा मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है और क्या साथ ही ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर राकेश मल्होत्रा से। सर देखिए, दूसरी लहर अब बेहद कम होती जा रही है, कोरोना के नए मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अब सरकार के लिए और लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया डेल्टा प्लस वेरिएंट। पूरे देश में 50 के आसपास केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 2 मौत भी हो चुकी है। क्या ये तीसरी लहर का कारण बन सकता है, आप क्या कहेंगे? ये तीसरी लहर का कारण बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी उतनी तेज़ी से नहीं अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, और तीसरी लहर ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये तीसरी लहर को ला सकता है, क्योंकि अभी हर्ड इम्यूनिटी के लेवल तक पूरी कम्युनिटी इंडिया की पहुंची नहीं है। और अभी जो वैक्सीनेशन अगर कंप्लीट हो जाता तो शायद इसमें इतना ज़्यादा सिवियरिटी ना होती फैलने की, या इतना एक्सपेक्टेशन ना होती, पर अभी क्योंकि ये लैग बिहाइंड हो गया है, इसका क्या तीसरी वेव आ सकती है। अब किस टाइम आएगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, किस तरीके से ये इसको स्प्रेड करने का, मल्टीप्लाई करने का, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखते हुए, टेम्परेचर के चेंजेस को देखते हुए कब इसका अपना अपर हैंड होगा, ये अब देखने वाली बात है कि कितने टाइम में होगा। सर अगर बात करें इसके घातक की, तो ये कितना घातक है दूसरी लहर से, और दूसरा जो इससे पहले वाला कोरोना आया था दूसरी लहर में, उसमें और डेल्टा प्लस वेरिएंट में कितना फ़र्क कह सकते हैं हम?
जो अभी तक की जो जीनोम की स्टडीज़ आई हैं उसके हिसाब से म्यूटेशन, इसका जो सेकंड वेव वाला जो वेरिएंट था उसमें अब म्यूटेशन आने से इसकी जो इन्फेक्शन वाली पावर है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। इन्फेक्टिविटी पहले, हालांकि सेकंड वेव में भी जो इन्फेक्शन की उसकी जो पावर थी बहुत ज़्यादा थी, वो भी फेटल था, डिवास्टेटिंग था, वो भी उसकी कितनी डेथ हुई है सारे जानते हैं। अब ये वाला जो है जिसमें म्यूटेशन आई है और इसमें म्यूटेशन में तो 3 चीज़ें और भी सुनने में आ रही हैं कि जो कॉकटेल वाली मेडिसिन थी वो भी मोस्ट लाइकली इनइफेक्टिव होएगी इसके अंदर, और काफ़ी केसेस में हो सकता है कि ये वैक्सीन को भी इवेड करे, मीन्स इवन जिनको वैक्सीन लगी हुई है उसके बावजूद भी ये इन्फेक्शन उन लोगों में हो जाए अपने म्यूटेशंस की वजह से। और इसके अलावा जो है इसकी जो कई मतलब सुनने में ऐसे होता है कि जब इन्फेक्टिविटी बढ़ती है तो विजिलेंस कम हो जाती है, यानी कि उसकी जो किलिंग पावर है वो कम हो जाती है। पर इसके केस में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दोनों ही बढ़ेंगी, किलिंग पावर भी बढ़ेगी प्लस इन्फेक्शन का जो पावर है वो भी, इन्फेक्टिविटी का जो वो है इसका मादा वो भी ज़्यादा होएगा पहले वाला। तो सर इससे कैसे बचा जा सकता है? ये इतना खतरनाक, इतना घातक हो रहा है कि तीसरी लहर भी ला सकता है ये, इससे बचा कैसे जा सकता है? देशवासियों को आप क्या बोलेंगे सर? इसमें बचने के सिर्फ 2-3 ही तरीके हैं कि जैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़ा सॉलिड हो, क्योंकि एटलीस्ट वैक्सीनेशन से एक चीज़ का फ़ायदा तो ज़रूर है कि चाहे कोरोना वेरिएंट जो वाला जो अल्फा डेल्टा प्लस आएगा उससे इन्फेक्शन भी हो जाएगा, कोविड भी हो जाएगा, पर एटलीस्ट 2 चीज़ें कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अगर किसी को वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन है। एक तो हॉस्पिटलाइजेशन, और सेकेंडली हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो उसके बाद डेथ होना। बेशक से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएँ पहले से या उतने ही रहें, पर ये हॉस्पिटलाइजेशन प्लस डेथ्स जो है ये कम हो सकती है वैक्सीनेशन से, नंबर 1। नंबर 2, जो इससे बचने के तरीके हैं वो वही हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मार्केट्स में भीड़ ना होना, वेल वेंटिलेशन एरियाज़ में रहना। तो ये जनरल तरीके हैं जो क्योंकि जो वायरस है उसने अपने आप को एग्जिस्ट करना है। हम अपने आप को वैक्सीनेशन से बचाते हैं तो वायरस अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए अपनी म्यूटेशन करता है, उसने एज ए स्पीशीज़ इस वर्ल्ड में रहना है, वो नेचर का पार्ट है। तो उसको ऊपर वाले ने उसको पावर दे रखी है म्यूटेशन करने की। अगर हम अपने आप को वैक्सीन से बचा रहे हैं, उसने भी अपने को एग्जिस्ट रखना है क्या नहीं, सर्वाइव करना है, उसे सर्वाइव करना है, तो वो अपनी म्यूटेशन करता है। जब वो सर्वाइव करने के लिए म्यूटेशन करता है तो उसकी एक चीज़, उसको ऊपर वाला एक चीज़ हटा देता है। उसको अगर इन्फेक्शन का रेट बढ़ाता है, ट्रांसमिशन का रेट बढ़ाता है, तो उसकी विरुलेंस कम कर देता है। विरुलेंस मीन्स उसकी किलिंग पावर कम कर देता है। किलिंग पावर अगर कम होती है तो उसमें होस्ट को फ़ायदा है, बेशक से ट्रांसमिशन बढ़ता है, पर उसकी अल्टीमेटली जो मॉर्बिडिटी है, उसकी जो डेथ है या वो ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। वैक्सीन अगर लो लगवाते हैं तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो बेहद ही कम हो जाता है। तो यकीनन देखिए आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि सरकार भी आपसे ये कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी आपसे कह रहे हैं और डॉक्टर्स भी आपसे ये कह रहे हैं। सर अब जाते जाते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो 3rd लेयर जब आएगी, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, बच्चों पर कितना घातक साबित हो सकता है? बच्चों पे घातक का जो काफ़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि सर्वेज जो अभी इंडिया में अलग अलग जगह पे आए उसमें तो ये लिखा हुआ है कि उनकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं जितनी एडल्ट्स की हैं, तो उसमें इक्वली प्रेवलेंस या इंसिडेंस होएगा जितना है। बाकी तो मानने की बात है कि पहले एक्सपेक्टेशन था कि ये बच्चों वाली वेव होगी चिल्ड्रन, पर अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये इक्वल सा ही होएगा, एडल्ट्स का और चिल्ड्रन का इक्वली पार्ट है। और चिल्ड्रन को भी अब हम दे ही रहे हैं, बिलो 18 के भी अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल ही रहा है। तो मतलब मेरे जो एक्सपेक्टेशन है मैं तो सबको इक्वली मानता हूँ। ये वाली वेव जो होगी हर एक एज ग्रुप में इक्वल सी होगी, यानी तीसरी वेव आना तय है, आना ऑलमोस्ट रोक सकते हैं, तय है। और ये अभी सारी मैनिपुलेशन में जो है अलग अलग आइडियाज़ हैं कि वो पहले से ज़्यादा होगी, पहले से कम होगी, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग बोल रहे हैं। हालांकि क्या होएगा अल्टीमेटली बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है क्या नहीं। कहने वाले ये भी कह रहे नहीं आएगी, ये भी कह रहे नहीं आएगी। बचने का लेकिन तरीका ये है, वैक्सीन करिए, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहने और भीड़ वाली जगह ना जाइए। और ये अल्फा ये प्लस ये जो डेल्टा प्लस चेन है ये ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है।
हालांकि इसका पता इंडिया में ही लगा है, जो इतनी सेकंड वेव इतनी ज़्यादा गलत थी, इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन हुआ है, बहुत ही मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को इतना ज़्यादा मिला है। अब अगर ये डेल्टा वेरिएंट जो प्लस वाला है, ये अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो क्या हाल होएगा, ये तो बड़ा भी मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हुई। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या कुछ डॉक्टर्स का कहना था, क्या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था। तो लगातार आपसे भी सरकार यही अपील करती है, डॉक्टर्स आप लोगों से यही अपील करते हैं, एक्सपर्ट्स आप लोगों से यही अपील करते हैं कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर कीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से आप लोग परहेज़ कीजिए, क्योंकि सतर्कता हमारे हाथ में। ये तीसरी वेव को, तीसरी लहर को देश में आने से हम ही बचा सकते हैं। वेव चाहे कोई भी हो, दूसरी तीसरी चौथी, अरेंजमेंट्स होने चाहिए पूरे, और लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से जो भी उसके नियम हैं बचने के, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसका पालन करें। बस यही बचाव है। वैक्सीनेशन तो ऐसा है कि आपको वैक्सीन लगेगी तो असर कम होगा, लेकिन बचाव एक मास्क से होगा और दूसरा दूरी से होगा। ये 2 चीज़ करें, इससे बचाव है। फिर चाहे कितनी भी वेव आ जाए, बचाव हो जाएगा, और सरकार अपनी व्यवस्था पूरी रखे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरीके से देश ने राहत की सांस लेना महसूस किया था और तमाम जो प्रतिबंध हैं वो थोड़े थोड़े हटने शुरू हुए थे, इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं विशेषज्ञ जता रहे हैं। और दूसरी लहर का कारण जिस तरीके से कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को माना गया था, इसी तरह से तीसरी लहर का कारण वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट बन सकता है, ऐसा विशेषज्ञ का कहना है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने भी, भारत स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक स्थिति को इसकी स्पष्ट की है, और तमाम जो राज्य हैं उनमें कहा है कि जहां जहां इसके केसेस मिले हैं वहां पर इसकी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जाएं, और ताकि जो फिलहाल तीसरी लहर तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन, चीन और जापान में जिस तरीके से तीसरी लहर आई और उसके बाद भारत में जो इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर फिलहाल पूरे देश के ऊपर यह खतरा बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से फिलहाल इस वायरस के जो म्यूटेशन है उसको लेकर कोई गंभीर स्थिति सामने नहीं आई है, और अगर एहतियात बरते जाएं, अगर लोगों के द्वारा ध्यान रखा जाए, जिस तरीके से प्रतिबंध खुलने के बाद लोग कोविड जो प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसका अगर सटीक रूप से पालन हो और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर हम उनका सुधार करें, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए, तो जाहिर तौर पर हम तीसरी लहर से बच भी सकते हैं। और अगर तीसरी लहर आती है, डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो स्थिति है वो सामने आती है हमारे, तो ताकि हम उससे लड़ भी सकते हैं। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।